नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वैशाख में महापुण्य फल देने वाली चंदन की लकड़ियों की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक पति और पत्नी थे। वह बहुत गरीब थे। पति रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर घर लाता और उनका गट्ठर बना के बेचता और ऐसे ही वह अपना गुजारा किया करता। एक दिन वैशाख का महीना आया और सब गांव के लोग वैशाख का स्नान करने लगे, तो यह औरत भी वैशाख नहाने लगी और उसका पति जो लकड़ियों की गट्ठर बनाता था, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती। वह स्नान करके आती तो आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती तथा कथा सुनती। ऐसे करते करते वैशाख का महीना पूरा हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई एक लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर बेचने नगर में निकल पड़ी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से जा रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा, यह चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, उसमें से यह खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा कि उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहो आप दे दो, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण को खाना खिलाना है। उन्हें खिलाने में जो भी सामान लगे बस मुझे वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को खिलाने लायक सामान देकर उसे उसके घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति की लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान श्री हरि नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा, तो उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान श्री हरि नारायण के कृपा की सारी बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान नारायण की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को वैशाख माह में कहता या सुनता है, उस पर श्री नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो।